हेलो दोस्तों, आज से हम अपने शहर रीवा में क्लाउड किचन की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो मैं सबसे पहले बर्गर टिक्की बनाने के लिए आलू को उबाल लेता हूँ। जब तक आलू उबलता है तब तक हम कुछ खड़े मसाले पीस लेते हैं बर्गर टिक्की के लिए और उसको कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। तब तक हमारा आलू उबल चुका होता है। ये जो बर्गर टिक्की हम बनाने जा रहे हैं ये आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि इसमें हमने होममेड मसालों का यूज़ किया है। मुझे आज सुबह 9 बजे ही स्विगी और जोमेटो पे अपना क्लाउड किचन ऑन करना था, लेकिन मेनू पे कुछ आइटम ऐसे थे जो कि अभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। उसके बाद ही मैं अपना क्लाउड किचन स्विगी और जोमेटो पे ऑन करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज पहला ही दिन ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए जो कि हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी ऑर्डर आया जो कि हम अपने मेनू में अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो स्विगी और जोमेटो पे हमारे क्लाउड किचन की रिव्यू पे इसका बुरा असर पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े के रेटिंग को बढ़ा भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारी बर्गर पैटी तैयार हो जाती है और मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ। थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद स्विगी और जोमेटो पे मैं अपना आउटलेट ऑन कर देता हूँ और हमें पहला ऑफलाइन ऑर्डर मिलता है जो कि हमारे मोहल्ले पे ही रहने वाले भैया ने मुझे दिया। उनका ऑर्डर था एक पनीर पिज़्ज़ा और एक पनीर वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता मेनू में मेरा फेवरेट आइटम है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी आता है। तो मैं पास्ता के लिए वेजीज और पिज़्ज़ा के लिए पनीर की कटिंग कर लेता हूँ, जिससे मेरा पिज़्ज़ा और पास्ता एक साथ प्रिपेयर हो जाए और ठंडा भी ना हो। मुझे अपने पिज़्ज़ा के लिए प्लेन कार्डबोर्ड का पिज़्ज़ा बॉक्स चाहिए था, जिससे मैं उस पर स्टिकर लगा सकूं, लेकिन अभी हमारे यहाँ मार्केट में प्लेन कार्डबोर्ड का पिज़्ज़ा बॉक्स मिल नहीं पा रहा है और अभी हमारा स्टिकर भी प्रिंट होके नहीं आया है। तो जब तक हमारा स्टिकर प्रिंट होके आता है तब तक मैं पिज़्ज़ा बॉक्स भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूँगा, क्योंकि हमारा देश जुगाड़ू है, इसलिए मुझे भी कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इतने में मैं ऑर्डर बना ही रहा था कि तभी भैया आ जाते हैं अपना ऑर्डर लेने। मैं उनसे 5 मिनट का टाइम मांगता हूँ, जिसमें से 3 से 4 मिनट में हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा और हम उन्हें पैक करके उनका ऑर्डर दे देंगे। हमारे वाइट सॉस पास्ता की ग्रेवी तैयार हो जाती है और मैं अपना पिज़्ज़ा भी ओवन में लगा देता हूँ और वाइट सॉस पास्ता को कंटेनर में डाल के उसके ऊपर से थोड़ा ब्लैक ऑलिव डाल देता हूँ। इतने में हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाता है और मैं पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों पैक कर देता हूँ और हमारे भैया किचन के बाहर ही खड़े हुए थे। ये पास्ता खाने के लिए उनसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा था और हंसी तो देखो चेहरे पे। ऑर्डर मिलने के बाद ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनको फ्री में ऑर्डर मिला हो। और ये हमारे क्लाउड किचन के पहले ऑर्डर का पहला पेमेंट हमें रिसीव हो जाता है। भैया की ऑर्डर ले जाने के तुरंत बाद ही हमें एक जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है, जिसमें एक पनीर पिज़्ज़ा और एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा था। तो मैं बिना देरी किए हुए पिज़्ज़ा बेस निकालता हूँ पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए। उसमें थोड़ा पिज़्ज़ा टॉपिंग और चीज़ लिक्विड डालता हूँ और दोनों को अच्छे से मिला देता हूँ। फिर पिज़्ज़ा की कटिंग करता हूँ पनीर पिज़्ज़ा के लिए और पनीर के ऊपर थोड़ा जायकेदार मसाला ऐड कर देता हूँ, जिससे पनीर टेस्टी हो जाता है। फिर उसके ऊपर से थोड़ा चीज़ डाल देता हूँ। अभी मैं मोज़रेला चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे फ्रिज में उसके लिए इतनी जगह नहीं है और उसको बड़े संभाल के रखना पड़ता है, तो अभी हम चीज़ स्लाइस से ही काम चला रहे हैं। फिर भी आपको पिज़्ज़ा में चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम लिक्विड चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं पिज़्ज़ा में। तो हमारा ऑर्डर रेडी हो जाता है। अपना ऑर्डर पैक करने के बाद मैं राइडर साहब की तरफ चल देता हूँ उनको ऑर्डर देने के लिए। तो उनको ऑर्डर देने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्डर था ज़ोमैटो से, तो कस्टमर को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे दी जाए, तो मैं उन्हें एक थम्स अप कॉम्प्लीमेंट्री दे देता हूँ और थोड़ी देर बाद निकल जाता हूँ मार्केट तरफ अपना प्रिंटेड मेनू में कुछ करेक्शन कराने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे ज़ोमैटो की रिंग बज जाती है और हमें एक डबल आलू पेटी बर्गर और एक पनीर पिज़्ज़ा का ऑर्डर मिलता है और कस्टमर का कॉल आ जाता है कि भैया हमें थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करके दे दिया, क्योंकि हमें ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तो मैं जल्दी से कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर करता हूँ। बर्गर बनाते समय मुझे
बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि आज हमारी बर्गर पैटी इतनी अच्छी बनी है कि कोई भी खाए दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और वही हुआ हमारे साथ जब हमने ये ऑर्डर पैक करके दिया और कस्टमर को ये ऑर्डर मिला तो उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। और मैं खुश था कि मुझे किसी कस्टमर की तरफ से पहले ही दिन 5 स्टार रेटिंग आई है। ऑर्डर राइडर को देने के बाद मैं निकल जाता हूँ पिज़्ज़ा बेस लेने के लिए, क्योंकि मैं आज सुबह 8 पिज़्ज़ा बेस लाया था जिसमें से 7 पिज़्ज़ा निकल चुके थे और एक ही पिज़्ज़ा बेस बचा था। और जैसे ही मैं बेकरी पहुंचता हूं पिज़्ज़ा लेने तो हमारे ज़ोमैटो पे फिर से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ जाता है। आज ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है जब मैं घर से बाहर निकला हूं और ऑर्डर आने के कारण मुझे काम अधूरा ही छोड़ना पड़ा और घर की तरफ आना पड़ा। तो मैं जल्दी घर आता हूँ और ऑर्डर प्रिपेयर करके ज़ोमैटो राइडर को दे देता हूँ। और ये हमारे दिन का लास्ट ऑर्डर है जो कि 2 चॉकलेट शेक है। तो मैं चॉकलेट शेक बनाता हूँ और मैं अपने मेनू में बेवरेजेस के जितने भी आइटम है उसके लिए हार्ड प्लास्टिक की ग्लास का यूज़ करता हूँ, जिससे कि हमारा बेवरेज उसी कंडीशन में पहुँचे जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया है। ये ऑर्डर देने के बाद आज के लिए हमारा क्लाउड किचन ऑफलाइन हो जाता है। इस ऑर्डर को मिला के टोटल आज हमारे 9 ऑर्डर होते हैं, जिसमें से 5 ज़ोमैटो द्वारा और 4 ऑफलाइन पिकअप ऑर्डर जाते हैं। इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।